परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। व्यक्ति के पास सुख के समग्र साधन हो, लेकिन यदि आत्म संयम न हो तो वह कभी भी सुख का भाजन नहीं बन सकता। इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है पश्चिमी देशों में। जिन सुख के साधनों की आप कल्पना करते हैं सब कुछ उनके पास है, किंतु आत्म संयम न होने से जितनी अशांति, जितना दुख और परिणाम में जितनी क्राइम जिसे कहते हैं, अनाचार, उन पश्चिमी देशों में है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं है वहां पर? केवल एक आत्म संयम। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के पश्चात हम भारतीयों के देश में भले ही अनेक प्रकार के विकास हुए हों, लेकिन आत्म संयम का ह्रास हुआ है। और यही कारण है कि जितनी सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती जा रही हैं, उतने दुख अधिक बढ़ते जा रहे हैं, उतने रोग अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आत्म संयम न होने से केवल मानसिक रोग ही नहीं, शारीरिक रोगों में भी वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति शरीर रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो भला सुखी कैसे हो सकता है? आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब में कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और जब काया ही निरोगी न हो तो सुख कहां से मिलेगा? रोग वृद्धि में असंयम हेतु होता है और स्वस्थता में संयम। हमारे यहां आयुर्वेद की प्रक्रिया में जब कोई वैद्य के पास जाता था इलाज के लिए, तो दवा के साथ अनेक प्रकार का परहेज बताता था। परहेज, और उस परहेज का प्रयोजन था कि जिन जिन पदार्थों के सेवन से रोग हुआ है, रोग की वृद्धि हुई है, उन पदार्थों का त्याग कर देना, जिससे रोग के शमन में औषधि कारगर हो सके। आज आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको कोई तकलीफ है, वो गोलियां तो दे देगा आपको या लिख देगा। उसके कंसेप्ट में परहेज नाम की कोई चीज नहीं है। और उसका परिणाम क्या होता है कि एक रोग से थोड़ी सी सुविधा मिली, आराम मिला, दूसरा रोग वहां तैयार हो जाता है।
मेरे कहने का अभिप्राय कि आत्म संयम के अभाव में न तो शारीरिक स्वस्थता सुरक्षित रह सकती है और न तो मानसिक स्वस्थता ही प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि संपूर्ण रोगों का मूल स्रोत है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध चरक संहिता में इस विषय में बहुत कुछ लिखा गया और प्रज्ञापराध का ही नाम आत्म असंयम है। आत्म संयम का न होना। अर्जुन यद्यपि शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से अस्वस्थ हो गया और उस अस्वस्थता का परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, इतना निर्बल हो गया कि वो अपने धनुष बाण को पकड़े रखने में भी समर्थ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, खड़ा रहने की उसमें शक्ति नहीं हुई। वो क्या कहता है भगवान से, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते न शक्नोति अवस्था तुम। मैं तो खड़ा रहने के भी काबिल नहीं रहा है और मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। मेरी ये दुर्गति क्यों हो रही है? कृष्ण देखो तो जरा मेरी तरफ। गांडीवम स्नुस्ते हस्ताच्चैव परिदह्यते। और केवल गांडीव ही नहीं गिरा जा रहा, मेरी त्वचाएं जल रही हैं। मेरी दुर्दशा का मूल कारण क्या है? इससे मुझे कैसे छुटकारा मिले? इसका मूल कारण है राज्य का लोभ, कहता है स्वयं। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है? अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थावयम यद राज सुख लोभे न हम तुम सजन मुद्दा। मेरे कहने का अभिप्राय कि शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, यदि शरीर का अनुशासक संचालक मन अस्वस्थ हो जाए, मन की मार्गदर्शिका बुद्धि अस्वस्थ हो जाए, तो एक महाबलवान, महावीर, महान सूर योद्धा भी महान निर्बलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आत्म संयम की बड़ी महिमा है। भगवान ने उसे कर्म विज्ञान की सीख देते हुए 6ठे अध्याय के प्रारंभ में आत्म संयम का उपदेश दिया। आत्म संयम का अभिप्राय क्या है? गंभीर बात। कभी कभी लोग मेरी बातों को पकड़ नहीं पाते तो बीच में घबरा जाते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि बात मेरे ऊपर से चली गई, मैं तो खाली रह गया। भाई, यदि अपनी बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ जोड़ेंगे तब तो अंदर जाएगी हो, और यदि वो कहीं अलग हो और मेरे शब्द निकलते रहेंगे तो कहां से अंदर प्रवेश करेगा? याद रखो, आत्म संयम क्या है?
इस रहस्य को समझो। जब अपने जीवन की संरचना को समझोगे तो वो रहस्य भी समझ में आ जाएगा। आपके जीवन की स्थिति क्या है इसको पहले समझो कि आपका जो शरीर है ना, इस शरीर का मूल केंद्र जो है वो यहां है। यहां आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो यहां तालुआ कहते हैं पंजाबी में, यहां गीला सा स्थान होता है। बहुत छोटे के यहां जख्म ऐसा लगता है, बहुत दिनों तक तेल मलने से वो ठीक होता है। इसके नीचे वहां पर, और अंतर्मुखी होकर आपको बताऊं तो आपका ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के पहले दो भाग हैं, ये अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन यहाँ पीछे है और अपर ब्रेन ऊपर है। और अपर ब्रेन के दो भाग हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे करके। जहां ये दोनों जुड़े हैं उसी के मध्य में यहाँ एक पेनियल ग्लैंड है, पेनियल ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्ञान ग्रंथि कहते हैं। ये जहां पेनियल ग्लैंड है उसी जगह उसके नीचे बहुत छोटा सा आकाश है, स्पेस है, और उस स्पेस का नाम है चिदाकाश। तो जो चेतन आत्मा, जीव आत्मा जिसे आप कहते हैं, वो वही निवास करता है चिदाकाश। वो क्या है? वो जो सर्वव्यापी चैतन्य है जिसको परमात्मा कहते हैं, उसकी एक रे, उसकी एक किरण उस चिदाकाश को प्रकाशित करती है। का सारे शरीर को क्यों नहीं प्रकाशित करती? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो पदार्थ है, मिट्टी है, मूल, तो उसी के वेरिएशन, उसी के बदले हुए अनेक रूप हैं। उसमें शीशा है, पत्थर है, तांबा है, रांगा है, सोना है, चांदी है, अनेकों धातुएं हैं। ये सब धातुएं उसी से बनी हुई हैं, उसी पदार्थ, उसी के वेरिएशन हैं। और सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, पूरे पर, लेकिन सबसे आग तो नहीं निकलती ना, कि निकलती है? नहीं निकलती। लेकिन एक स्पेशल खास रूप का एक पत्थर होता है जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वहां से आग निकलने लगती है। और इसी प्रकार का एक स्पेशल शीशा भी होता है। उस शीशे पर यदि सूर्य की किरणें पड़े तो वहां से भी आग निकलने लगेगी, चिंगारी निकलने लगेगी। क्यों भाई? सारे शीशों से क्यों नहीं निकलती? का उसमें सूर्य की किरणों को ग्रहण करने की क्षमता है, सूर्य की किरणों को ग्रहण करने की क्षमता है। इसलिए वहां से अग्नि प्रकट हो जाती है, चिंगारी निकलने लगती है। इसी रूप से आपका शरीर तो सारा बना हुआ उन्हीं परमाणुओं का। जिन परमाणुओं से पृथ्वी बनी है, जिन परमाणुओं से संसार बना हुआ है, उन्हीं परमाणुओं से आपका यह शरीर भी बना हुआ है, याद रखो। लेकिन आपके शरीर में एक ही स्थान ऐसा है जिस स्थान में उस चेतन के ज्योति को, प्रकाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य है। उसे कहते हैं चिदाकाश। योग की भाषा में उसका एक नाम है चित्त, और सांख्य की भाषा में उसे कहते हैं बुद्धि, और वेदांत की भाषा में उसे कहते हैं सत्य। बात सुनिए, ये अलग अलग दर्शन शास्त्रों की अलग अलग पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द माने टेक्निकल वर्ड है। चित्त, बुद्धि और सत्य,
उपनिषदों में सत्व कहा गया है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि आदि। अब वहां चेतन को ग्रहण करने की उसमें क्षमता है, और चेतन को ग्रहण करने के पश्चात जब उसमें चेतन प्रकाशित होता है तो वहां से चेतना का आविर्भाव होता है, और चेतना का आविर्भाव हो जाने से उस चेतना से जो एनर्जी है अंदर, ऊर्जा है, वो ऊर्जा अभिभूत हो जाती है। अभिभूत माने उसको सैचुरेटेड कर दो, पूर्ण रूप से उससे प्रभावित हो जाती है, और वहां से फिर उसकी धारा नीचे की तरफ बहती है। अब परमात्मा की बड़ी विचित्र सृष्टि है, बहुत विचित्र। आप दुनिया को क्यों देखना चाहते हैं? आप अपने अंदर देखें ना, इतना आनंद आएगा, बाय गॉड मैं क्या बताऊं आपको, इतना आनंद आएगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतनी विचित्र लीला, इतनी विचित्र रचना आपके अंदर भरी हुई है। अब देखिए, वो चेतन जहां प्रकाशित होता है जिस चिदाकाश में, उस चिदाकाश से ही वो चेतनात्मक धारा प्रवाह प्रवाहित होता है, और वहां से चल करके वो, ये बीच की एक नाड़ी है, वहां से कई नाड़ियां चलती हैं। प्रधान वैसे तो 72 करोड़ नाड़ियां हैं, सबका वो कंट्रोलर ऑफिस है, वैसे समझ लो वहीं से कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसमें 14 नाड़ियां प्रधान हैं। 14 नाड़ियां 2 कानों में जाती हैं, 2 आंखों में आती हैं, 2 नाक में जाती है, 1 जिह्वा में आती है, 2 नीचे जाती हैं मलमूत्र के स्थान में, और बाकी अंतर्मुखी होकर के उसमें 14 में से 3 नाड़ियां और मुख्य हैं। 3 नाड़ी, जो एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, और एक बीच से, जो कसेरू है रीढ़ की हड्डी के, उसके मध्य से जाती है। और वो नाड़ी प्रमुख नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। वो ऊर्जा जो वहां से है, साइकिक एनर्जी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हमारे यहाँ जो चिदात्मक एनर्जी है, चेतना शक्ति है, वो वहां से प्रवाहित होकर के नीचे चलती है। तो जहां जहां यंत्र हैं, केंद्र हैं, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, इंद्री कहते हैं, वहां वहां उसके सेंटर बने हुए हैं, उसको कहते हैं वाइटल सेंटर अंग्रेजी में। हमारी भाषा में उसे कहते हैं चक्र, योगी भाषा में। और उन चक्रों को प्रकाशित करते हुए, उनको शक्ति देते हुए, वो आपके पांव के अंगूठे तक आती है। तो शरीर में 16 मर्म स्थान, उनमें से 8 मुख्य हैं। 8 में से 3 तो ऊपर हैं, ये कंठ से ऊपर दिवलोक में, और 3 जो हैं ये अंतरिक्ष लोक में है, और 2 जो है वो मृतलोक में है। ये आपका शरीर 3 लोकों में डिवाइड किया गया है, दिवलोक, अंतरिक्ष लोक और मृतलोक। ये तीनों लोक आपके शरीर में। तो जो दिवलोक है इसमें 3 चक्र हैं, 3 सेंटर हैं। एक तो खास सेंटर है जो मैंने बताया, एक उसके नीचे जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रान ग्रंथि है, वो है दूसरा, और एक उससे नीचे है ललना चक्र उसे कहते हैं। ये तालू के ऊपर आपके मुंह में आप देखेंगे, इसको कागजी हुआ कहते हैं, एक छोटी सी मांस का टुकड़ा लटकता रहता है, गले के अंदर दिखाई देगा, उसके ऊपर, उसको ललरी कहते हैं हमारी बोलचाली भाषा में, और उस स्थान के चक्र को ललना चक्र कहते हैं, और इसको ब्रह्म चक्र कहते हैं, और जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ब्रह्म चक्र, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, ये 3 केंद्र तो ऊपर हैं। अब इसके नीचे आए तो कंठ में थायराइड जहां पर है, और ये हार्ट के बगल में बीच में जो स्पेस है यहाँ, तो यहाँ पर विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुर नाभि में, ये 3 चक्र अंतरिक्ष में, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। नाभ्या आसिद अंतरिक्षगुम, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। शीर्षणो देवहू समवर्तत, ऋग्वेद। तो ये द्युलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, और अंतरिक्ष लोक के नीचे जो है वो मर्तलोक है। पदभ्याम भूमिर्द स्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना। अब नाभि के नीचे 2 चक्र जो है वो मर्तलोक में,
और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये जो संसार का सारा चक्र है ये मर्तलोक से ही चलता है। ये तो आप लोग मालूम है। आपके जितने संबंध हैं कहां से है? मर्तलोक से। इसमें अंतरिक्ष लोक और देवलोक साझीदार नहीं है, मर्तलोक से। मर्तलोक क्या है? दो चक्र जो है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान। जनरेटिव ऑर्गन, यहां जननेंद्रिय है, उसकी जड़ स्वाधिष्ठान है, और उसके नीचे जो मल इंद्रिय है, मल त्याग इंद्रिय है, वो मूलाधार। ये दोनों मृतलोक के चक्र हैं। अब ये 8 सेंटर हो गए आपके शरीर में मुख्य। अथर्ववेद ने बताया अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या। ये जो 8 चक्रों से बना हुआ, 9 दरवाजों से बना हुआ ये जो मनुष्य का शरीर है, ये देवताओं की नगरी है, देवानामपुर। इसका नाम अयोध्या है, अयोध्या। और इसी अयोध्या में वो जो मैंने बताया चिदाकाश में जो चेतन प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं राम, और वो चिदाकाश को कहते हैं कनक भवन। कनक भवन, कनक भवन माने स्वर्णिम स्थान। और उसी कनक भवन में राम विराजते हैं हमेशा। राम कहाँ रहते हैं? कनक भवन में रहते हैं। अयोध्या में कनक भवन में राम का निवास है। अब उसी हिसाब से अयोध्या में कनक भवन बनाया गया, उसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई। ये तो आप लोग जानते हैं, जो अयोध्या गए होंगे उनको पता हो। अब ये अयोध्या में कनक भवन जो है चिदाकाश, वो आपकी जड़ है। अब आप देखिए, अब उसमें जो चेतन प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं आत्मा राम है। वो भी राम, वो परमात्मा राम नहीं है, आत्मा राम है। अब वेद ने इसके विषय में बताया कि भाई द्वा सुपर्णा सेविजा सखाया समानम वृक्षम पर जाते, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में इसकी व्याख्या की कि वहां एक पक्षी नहीं है, 2 पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सेविजा सखाया, और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। क्या ये द्वा सुपर्णा क्या बला है? और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं, ये क्या बला है? कहा भाई और बला कुछ नहीं है, ये शरीर जो तुम्हारा यही वृक्ष है। और इसी वृक्ष में एक तो प्रकाशित होने वाला एक प्रकाशक, तो जो परमात्मा है वो तो प्रकाशक है। और जो उस चिदाकाश में जैसे उस शुद्ध शीशे पर सूर्य की किरण पड़ने से अग्नि प्रकट होती, चिंगारियां निकलती हैं, निकलती है। तो इसी को यहां पर बताया कि 2 सुपर्णा है, 2 सुपर्णा। एक तो प्रकाशक है, दूसरा प्रकाशित है। अब ऋग्वेद ने केवल ये कहकर के संकोच कर दिया, लेकिन इसको उपनिषदों में उसकी व्याख्या की। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति। क्या बता? ये सुकृतस्य लोके, ये पुण्य लोक है जिसको अयोध्या कहा है। अयोध्या सुकृत लोक है। सुकृत लोक माने परमात्मा की कृपा से, बड़े भाग्य से ये लोक माने मनुष्य शरीर मिल जाता है। बड़े भाग्य मानुष तर पावा, ये सुकृत लोक है। और इस सुकृत लोक में परमे परार्धे, इसके उच्चतम भाग में मूर्धा जो है ये परम प्रार्थ है। अब यहां पर गुहा है, गुहा प्रविष्ट। गुहा माने वही जो मैंने बताया आपको, चिदाकाश। परमे परार्ध है, गुहा प्रविष्ट। उस परम परार्ध में श्रेष्ठतम स्थान में गुहा है, और गुहा में प्रवेश करके वहां पर छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, जीव आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। कहा दोनों रहते कैसे? दोनों 2 है? बोले नहीं नहीं, छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। जीव आत्मा तो छाया है, और परमात्मा जो है क्या है? आतप है, धूप है। छाया का अस्तित्व किससे है? धूप से। अच्छा, यदि धूप न हो छाया बनेगी क्या? असंभव। छाया कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है? नहीं, उसका सेपरेट एंटिटी है? बिल्कुल नहीं। देन शेडो इज ओनली प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। Where there is no light, there will be no shadow.
तो आप लोग जानते हो, बड़ी सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अब शेडो के लिए यहाँ एक मीडिया जरूर चाहिए। केवल लाइट से शेडो नहीं बनता, जब तक बीच में कुछ मीडिया न आ जाए, बीच में कुछ ना आ जाए तब तक छाया नहीं बनती। तो यहाँ छाया कैसे बन गई? कहा उस चित्त से। जो चिदाकाश है वो चित्त जो है वो प्राकृत है, प्रकृति का परिणाम है। तो प्रकृति के परिणाम से चित्त बना और चित्त में प्रकाशित हुआ चेतन, तो उससे प्रकट हुई चेतना। अब चेतना बन गई जीवात्मा और परम चैतन्य है परमात्मा, और बीच में चित्त हो गया माध्यम जिससे बनी छाया हो। तो छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, और छाया और आतप दोनों किसके सहारे हैं? वो चित्त के। यदि चित्त बीच से हट जाए फिर न वहां छाया है न आतप है। ये तो जानते हो, न वहां धूप है न छाया, कुछ नहीं है वहां। कि धूप को ग्रहण करने की क्षमता तो चित्त में है ना। अभी आप लोग समझ गए होंगे, पता नहीं समझे कि नहीं समझे, मैं बता रहा हूं। अब इसमें क्या हुआ आगे सुनिए कि अब ये जो आपका चेतना है जो चित्त में प्रकाशित हो रही है, वहां से यदि नीचे गिर जाए, वहां से कहा नीचे गिरे भाई? वहां से नीचे गिरी, वो आ गई आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, आज्ञा चक्र, जहां से अहम 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 ये स्फुरित हो रहा है, उसमें आ गई। उससे और नीचे गिर गई, ललना चक्र में आ गई, जहां से मेरा 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 ये शुरू हो गया। तो पहले क्या शुरू हुआ? मैं। पीछे क्या शुरू हुआ? मेरा मेरा मेरा। ये जो वेद में है ना, वेद में जो मंत्र है उसमें बताया गया है कि जब तक जो महायज्ञ होते हैं उस महायज्ञ में अजा की बलि दी जाती है। अजा की बलि देने से फिर यजमान को मोक्ष मिल जाता है। यजमान माने यज्ञ करने वाला मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के धनियों ने सोचा कि अजा माने वो बकरा है, उसको ले आओ काटो, और काट करके उसकी मांस का होम कर दो, तो यजमान जो है वो जो काट कर होम करने वाला उसको स्वर्ग मिल जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट थी। भ्रष्ट बुद्धि के ये अर्थ होते हैं। लेकिन तब तो क्या है? क्या वो जो नीचे उतरा हुआ मैं, बकरा क्या करता है? मैं वेद में आया है। वेद का मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं। अयाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम भवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हेको जिस्माणो निषेतो जहा तेषाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। लेकिन ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता कि ग्रंथ कितने महान क्यों न, लेकिन यदि उसका अर्थ करने वाला, उसके अर्थ को समझने वाला नहीं है, तो महान ग्रंथ से कौन सा रास्ता दिखाएंगे? दिखा सकते हैं क्या? कभी नहीं दिखा सकते। और शब्द का अर्थ जानने वाला तो यही कहेगा कि यही लिखा हुआ है। लेकिन वहां मैं कहने वाला अज नाम जो है अजन्मा माने जो कभी किसी कहीं जन्मा नहीं, अजन्मा। जीवात्मा को अजन्मा कहते हैं, वो जन्मा नहीं, लेकिन मैं कहता है आविर्भूत होकर के। और मैं कहने वाले, मैं करने वाले को यदि बलि दे दिया जाए तो क्या होगा? फिर यजमान जो है मोक्ष पालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बकरे बेचारे को काट करके यदि कोई मोक्ष पाएगा तो मेरे विश्वास से उसे नरक के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। वो नारकी जीव है, क्योंकि अज्ञान का परिणाम नरक है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि वहां से जहां चेतन का आविर्भाव हो रहा है, वहां से यदि वो नीचे गिरता आया, अहम से मम में आया, और मम से और नीचे उतर आया इंद्रियों में, इंद्रियों से और नीचे उतर आया शरीर में, शरीर से और नीचे उतर आया बाहर पदार्थों में, बाहर पदार्थों से भी और निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया द्रव्य में, द्रव्य से भी और निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया अधिकार में। जितना नीचे गिरता गया, क्या समझे, उतने पतन को प्राप्त होता गया। अब ऊपर से नीचे गिरना यह पतन का रास्ता है। आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, बच्चेपन में मैंने बहुत कहानी सुनी है। एक जादूगर था, उसने अपनी आत्मा को एक तोते में रख दिया
तोते में रख करके उसने गुफा में बंद कर दिया था। क्यों नहीं मार सकता था? कि उसकी आत्मा तोते में थी। फिर कोई जानने वाला आया, एक नवयुवक को बताया कि ये तभी मरेगा दुष्ट जब उसकी आत्मा जो तोते में है तोता मरेगा तब। वो संघर्ष करके वहां गुफा में पहुंच गया, वो तोते को पकड़ लिया पिंजरे में से, तोते की टांग तोड़ दी तो उसकी टांग टूट गई, उसकी आंख फोड़ दी तो उसकी आंख छूट गई, और अंत में उसका गला मरोड़ दिया तो मर गया। भाई व्यक्ति तो वहां था लेकिन उसकी आत्मा तोते में थी। ये तो है कहानी, और ये याद रखो कि ये केवल उसी की कहानी। अपनी आत्मा को शरीर में रखोगे तो शरीर के नाश से तुम्हारा नाश होगा। जब तुम अपनी आत्मा को इंद्रियों में रखोगे तो इंद्रियों के नाश से तुम्हारा नाश होगा। जब तुम अपनी आत्मा को मन में रखोगे तो मन के नाश से तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब ये देखना है तुम अपनी आत्मा कहां रखे हो, और सामान्य व्यक्ति की आत्मा कहां रहती है का ये कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। केवल शरीर तक ही नहीं उतरती है, इससे भी नीचे चली जाती, इससे भी अधोगति प्राप्त हो जाती है। और आत्म संयम किसे कहते हैं? आत्म संयम कहते हैं कि जहां नीचे तक तुम्हारी आत्मा गिरी है ना, वहां से धीरे धीरे उसे उठाओ, और उठा करके जहां से उसका पतन हुआ है वहां पर लाकर उसे प्रतिष्ठित कर दो। ये बात समझे? भगवान आगे इसी छठे अध्याय में कहते हैं शनै शनै परमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया, फिर आत्म संस्थम्भन कृत्वा न किंचित चिंतेत। कहा अपनी गिरी हुई आत्मा को, चेतना को, आत्मा माने चेतना। नॉर्मली पीपल आर लिविंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सेंस कॉन्शियसनेस टू normal. And you should try to elevate yourself from this lowest place. Elevate. And gradually bring it up to your Brahma Chakra. That is your real place. When your soul will be reside. When your soul will reside on your Brahma Chakra, then you will be perfect person. When you will bring your own self into Brahma Chakra, then you will be perfect person. Be aware about this fact. If your consciousness is working on the physical level or sensual level, then be aware you can't be happy and you can't be perfect person. Many kinds of desire will appear in your mind, and you will be slave of desire. There is no doubt. यदि आपकी आत्मा शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर काम करेगी, अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होगी, आप उन कामनाओं के गुलाम बनेंगे, और दुनिया की कोई ताकत आपको न सुखी बना सकती है न शांति दे सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले तुम आत्म संयम करो, यानी अपनी आत्मा को नीचे से उठाकर जहां से उसका पतन हुआ है वहां उसको प्रतिष्ठित करो। और जिसकी आत्मा का पतन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अच्युत। उसका नाम है अच्युत। और जो अपने स्थान से गिर जाए उसे क्या कहते हैं? च्युत। संस्कृत में एक शब्द है च्युत। च्युत माने गिर जाए। तो जिसकी आत्मा ऊपर से नीचे गिरते गिरते बहुत अधोगति को प्राप्त हो गई, वो तो है च्युत। और परमात्मा जो है, या परमात्मा की जो विशिष्ट विभूतियां अवतार लेती हैं, वो कभी अपने स्तर से नीचे नहीं गिरती, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अच्युत। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि को हम इसी नाम से पुकारते हैं, अच्युतम केशवम नाथ नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। उनको हम अच्युत का करके पुकारते, क्योंकि वो अपने स्तर से कभी नीचे गिरे ही नहीं, कभी नहीं गिरे। और इसी को तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा कि ज्ञान अखंड एक सीतावर और माया बस जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान एक रस तो ईश्वर जीवई भेद कहु कस।
यदि सब अच्युति हो जाए तो जीव और ईश्वर में क्या भेद होगा? तो कोई भेद है ही नहीं। तो दोनों एक है, एक ही सत्य है, चेतन एक है। भारत के बहुत बड़े विद्वान, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, अब तो नहीं रहे वो, बहुत अच्छे विद्वान जिनका नाम था उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद में रहते थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, इतिहास की बड़ी खोज की है, दर्शन शास्त्र की बड़ी खोज की है। तो उनकी एक पुस्तक है सांख्य सिद्धांत। उन्होंने वेदांत दर्शन पर भाष्य लिखा, तो उसके ऊपर एक श्लोक लिखकर के मेरे विषय में मुझे दिया, जिसको भेंट करना कहते हैं, भेंट किया। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, उनका शास्त्री जी, आपकी पुस्तक में बहुत प्रेम से पढ़ता, बहुत प्रेम, और मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे विद्वान हैं। कहने लगे, स्वामी जी बात है, हम विद्वान तो हैं, लेकिन हम आपकी तरह साधक नहीं, हमने साधना नहीं की, विद्या अध्ययन किया। हम कहे बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने सांख्य सिद्धांत में दो चेतन की प्रतिष्ठा की है, एक जीव चेतन है और एक ईश्वर चेतन है, ऐसा आपने लिखा है। तो आप ये बताइए कि ईश्वर चेतन सर्वव्यापी है? बोले है। तो जो जीव चेतन है वहां भी वो व्यापी है कि नहीं है? वहां भी व्याप्त है। बोले हाँ। तो आप कैसे अलग करेंगे कि ये तो चेतन ईश्वर का है, यह चेतन जीव का है? क्या कभी चेतन दो हो सकते हैं? बोले सत्य बात तो यह है स्वामी जी की, दो नहीं हो सकते। हम कहा जब नहीं हो सकते तो आपने दो क्यों लिखा उसमें? कहा मैं मजबूर हूं। क्यों मजबूर हैं आप, क्या बात है? कहा ये लंबी कहानी है, लेकिन सार रूप में उन्होंने मेरे से कहा कि बात यह है कि आर्य समाज में मैं पढ़ा हूं, वहीं पला हूं, वहीं बड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं जानते हुए भी कोई बात ऐसी नहीं लिख सकता जो आर्य समाज के सिद्धांत से अलग हो। हमने बस फिर तो हमें कोई इसमें इतराज नहीं है, आप आर्य समाज के कृतज्ञ हैं, क्योंकि आर्य समाज के प्रस्थापक ने दो चेतन स्वीकार किया, त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की, जीव अलग है, ईश्वर अलग है और प्रकृति अलग है, और आपने उसी का समर्थन किया, तो हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। लेकिन आप इस सत्य को तो जानते हैं कि चेतन दो नहीं हो सकता। बोले इसको अच्छी प्रकार से जानता हूं कि चेतन दो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे वही लिखना था। ठीक है, आप लोग भी समझ लीजिए कि चेतन दो कैसे हो सकता है। एक चेतन जो प्रकाशित कर रहा है आपके ब्रह्म चक्र को, उसी की तो छाया, उसी का तो इफेक्ट, उसी का आभास, उसी का प्रोजेक्शन, उसी का मैनिफेस्टेशन, कोई भी नाम देते जाइए आप, उसी का रिवर्स ये जीवात्मा है, जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? कहा जीवात्मा परमात्मा के उस स्वरूप का नाम है जो एक लिमिटेड चित्त के माध्यम से प्रोजेक्ट हो रहा है। क्या समझे? और इस विषय में वेद ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको समझाया है। कहा जैसे सर्वव्यापी अग्नि है, अग्नि सर्वव्यापी तत्व है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो अग्नि से रहित हो, लेकिन जो सर्वव्यापी अग्नि है, ऑल परवेसिव फायर, वह जब दीपक के रूप में जलती है, छोटी छोटी टिमटिमाती हुई ज्योति, सूरज के रूप में जल रही है, जिसमें 35-35 मील लंबी लपटें निकल रही हैं। हाँ? आप वैज्ञानिकों से पूछिए, बताएंगे आप। सूरज में, ये सूरज जो है आग का गोला है, इसमें बताया गया कि 35-35 मील लपटें निकल रही हैं। और यजुर्वेद में प्रश्न किया गया है कि इतने वर्षों से सूर्य जल रहा है और ये शांत क्यों नहीं होता, इसका ईंधन क्या है, किस ईंधन से इसमें आग निकल रही है? तो ऋषि ने उत्तर दिया है, सोमेन बलिना सूर्य, का सूर्य का ईंधन सोम है। सोम रूपी ईंधन को
भक्षण करके सूर्य की ज्वालाएं निकल रही हैं, और आज इसी को वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं, इसी को प्रमाणित कर रहे हैं। तो जैसे अग्नि ही सूर्य के रूप में, अग्नि ही विद्युत के रूप में, अग्नि ही उस दीपक के रूप में टिमटिमाती रहती है, लेकिन अनेक रूपों में अग्नि के प्रकट होने पर भी अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। क्या समझे? अनेक रूपों में एक साथ प्रकट होने पर भी अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसी रूप से उस परमात्मा को, उस परम चैतन्य घन को अनेक चित्तों के माध्यम से प्रकाशित होने पर भी उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। बात समझे? इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, वही व्यापक है वही व्याप्य भी, क्योंकि वो अखंड है, अनंत है। और इसी को वेद ने समझाया, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कहा जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रकट होकर के अनेक आकृतियों को धारण किए हुए है, का इसी रूप से वही एक परमात्मा अनेक चित्तों में प्रकाशित होता हुआ अनेक रूपों को प्रकाशित कर रहा है, और अनेक रूपों को प्रकाशित करते हुए भी वो सर्वव्यापी बना हुआ है, उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन है, युक्ति युक्त बुद्धि सम्मत। और यदि आप साधना करें तो आप अपनी चेतना को मूलाधार से उठाना शुरू करें, और उठा करके अपने ब्रह्म चक्र में ले आकर के प्रतिष्ठित करें। जब ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित करेंगे और उस सीमा को जब आप पार हो जाएंगे, लिमिटेशन को क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको अनंत चैतन्य का साक्षात्कार होगा, जिसको कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा का वही साक्षात्कार है। क्या वो जो भगवान का हम रूप देखते हैं वो क्या वो भावात्मक होता है, तत्वात्मक नहीं। भावात्मक और तत्वात्मक में अंतर है। तत्वात्मक बोध होता है चेतना की उच्च अवस्था में, जब आप अपने चिदाकाश में जाकर अपनी चेतना को प्रतिष्ठित करते हैं। और भावात्मक अभिव्यक्ति तो आप किसी स्तर पर परमात्मा की देख सकते हैं, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए आत्मसंयम योग का लक्ष्य है अपनी चेतना को नीचे से उठा करके उस ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित करना। अब इसी बात को समझाने के लिए भगवान कहते हैं आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। आरुक्षो वाले आरुक्षो आसमंता रुरुक्षो, रुरुक्षो का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। जो पूर्ण रूप से ऊपर चढ़ने का इच्छुक है, ऊपर चढ़ने का अभिलाषी है। कौन अभिलाषी है? मुने मननशील। जो मननशील है, जो सत और असत को जानता है, जो देख रहा है कि हम तो नीचे गिरे हुए हैं और अपनी उस दुर्वस्था से व्यथित है, दुखित है, पीड़ित है, और चाहता है कि इससे सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाए, इस पीड़ा से मैं फ्री हो जाऊं। अब उसने देखा कि पीड़ा से फ्री तब होंगे जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। एक और उदाहरण द्वारा आपको इस सत्य को समझा। आप लोग जानते हैं ना लाइन? लाइन क्या है? रेखा जिसे कहते हैं लाइन। व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ डॉट। क्या समझे? जो रेखा गणित जानते होंगे उनको पता होगा। लाइन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ डॉट। Then where is the end of line? उस लाइन का कहीं अंत है? कहीं नहीं, कहीं नहीं अंत है। फिर क्या अंत है ही नहीं उसकी? कहा है, कहां है? कहा जहां से वो लाइन प्रारंभ हुई है
यदि उसको ला करके वहीं पर मिला दिया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। फिर वो डॉट क्या किस रूप में परिणित हो जाएगा? क्या वो डॉट परिणित हो जाएगा जीरो रूप में, जीरो। ओ अब जीरो को क्या कहेंगे आप? कहा पूर्ण। एक जो है वो अपने में पूर्ण नहीं है, ना ना, एक अपने में पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? जीरो। Where there is no length, no breadth, no thickness, nothing, only अस्थि मात्र है, यही कहा जा सकता है। क्या है? Nobody can describe that. Whatever is beyond description, beyond explanation. नहीं है ये भी तो नहीं कह सकता ना, है अस्थि मात्र। यही तो केनो उपनिषद का सिद्धांत है। का उस परमात्मा के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है, अस्थि मात्र है। क्या है? अरे क्या है? यदि कुछ हो तब तो बताया जाए कि क्या है। जो सब कुछ है उसके विषय में क्या कहा जाए? क्या है? क्या है माने सब कुछ है। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, ये तो आप लोग जानते हो ना। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। इसीलिए तो कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये उसकी व्याख्या है। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, ऑलवेज जीरो इज जीरो ऑल्सो। वहां कोई परिवर्तन नहीं है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जहां से आपकी चेतना नीचे गिरी है उसको उठा करके वहीं ले जाओ। और जो मननशील व्यक्ति हैं उनको मुनि कहते हैं। ऐसे मननशील व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं अपनी चेतना को अपने स्थान पर ले आऊं, अपने घर वापस लौट जाऊं, ऐसे भी समझ लो। जहां से चले थे वहीं पहुंच जाऊं, ऐसे भी समझ लो। जब ऐसी कल्पना करते हैं तो जहां से नीचे गिरे हैं वहीं से तो ऊपर चढ़ने की क्या होगी ना। तो भगवान कहते हैं आरुक्षो हो मुने है योगम। योग माने उस अवस्था में पहुंचने का नाम योग है। When you will centralize your consciousness into a Brahma chakra, then you will be yogi. Yogi means he who has centralized his consciousness into Brahma chakra. That is called yogi. योगी माने जिसने अपनी चेतना को लाकर ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित कर दिया और वहीं वो विराजित है। आत्मोति स्वराज्यम, ऐसा कहा वेद में। स्वराज्य, अपने राज्य में पहुंच गया। और इससे पहले कहा था वो पर राज्य में था। पर राज्य माने प्रकृति के राज्य में। तो प्रकृति के राज्य में जब दूसरे के राज्य में रहोगे तो दुख भोगोगे, और क्या होगा। और जब अपने राज्य में पहुंच जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। मनु ने कहा कि संपूर्ण दुखों की जड़ है परवस्था और संपूर्ण सुखों का स्रोत है स्वस्था। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। तो जब तक तुम प्रकृति के राज्य में रहोगे तब तक दुखी रहोगे, याद रखो। और जब तुम अपने राज्य में पहुंच जाओगे, जब तुम्हें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये स्वराज्य नहीं, तथाकथित स्वराज्य। इस स्वराज्य की तो दुर्गति देख रहे हो ना आप लोग। इसके विषय में क्या बताऊं अधिक। इसको स्वराज्य नहीं कहा वेद में। वेद में कहा है जहां स्व का राजा तुम स्वयं बन जाओ, प्रकृति तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम प्रकृति के गुलाम न बनो, बल्कि प्रकृति तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चले, उसको स्वराज्य कहते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जब व्यक्ति का मुंह सूर्य की तरफ होता है तब छाया उसके पीछे पीछे चलती है, तो देखा है। और यदि व्यक्ति का मुंह छाया की तरफ हो जाए तो फिर छाया उसके आगे आगे चलती है, पीछे नहीं चलती। इसी रूप से जब तुम अपनी वृत्ति को, अपने मुख को आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ करोगे तो ये प्रकृति तुम्हारी सेविका बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। लेकिन यदि तुम्हारा मुंह प्रकृति की तरफ हो गया
तो ये प्रकृति तुम्हें आगे आगे दौड़ाती रहेगी और इस दौड़ का कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। और इसी दौड़ में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। याद रखो, एक बड़ी सुंदर कहानी है, छोटी सी है, मैं सुनाना चाहता हूं आपको। रशिया में एक विद्वान हुआ है और वो संत वृत्ति का विद्वान था। उसका नाम था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की कहानियां बड़ी मजेदार है, बहुत सुंदर है। उसकी एक कहानी छोटी सी मैं सुना रहा हूं आपको। एक भिखारी एक किसी राजा के यहां पहुंचा और उसने उससे प्रार्थना की कि आप हमें थोड़ी सी जगह दे दो। राजा ने कहा, थोड़ी सी जगह क्यों मांगते हो तुम? कहा तो फिर? कहा तुम सवेरे से चलो और सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक जितनी पृथ्वी को तुम गोला बना करके घेर लो, जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ, उतनी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। जहां से चलो और दौड़ लगाकर घूम करके उतनी वहीं आकर पहुंच जाओ, तो जितना गोला तुम लगाओगे वो पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, भूमि तुम मालिक हो जाओगे। इसको सुनते उसके खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो व्यक्ति सवेरे सवेरे जल्दी सूर्य उदय के साथ दौड़ लगाना शुरू किया। बीच में कहीं रुकता भी नहीं था, सांस भी नहीं लेता था। सोचता था कि यदि रुक गया तो थोड़ी जमीन और कम हो जाएगी। वो दौड़ने लगा, प्यास लगी, पानी भी नहीं पिया, खाने की बात तो लग रही, दौड़ लगाने लगा। वो दौड़ते दौड़ते इतना बड़ा गोला बना लिया कि अब उसे उस पॉइंट पर जहां से चला था वहां पहुंचने में दिक्कत होने लगी। देखा सूर्य ढलने लगा। उसने हिसाब लगाया था कि जब तक सूर्य ऊपर चढ़ेगा तब तक मैं उसका यानी क्षेत्रफल बनाऊंगा और जब नीचे ढलेगा तो वहां लौट करके वहां आ जाऊंगा। अब वो इस आइडिया के अनुसार दौड़ना शुरू किया, लेकिन सूर्य जब ढलने लगा तो सूर्य गति से ढलता है, ये तो आप लोग जानते हैं। परिणाम क्या हुआ कि अब उसने देखा कि सूर्य जब डूबने वाला है और जोर से दौड़ा, दिन भर का खाया पिया नहीं, थका मांदा, परेशान होता हुआ अब थोड़ी दूर जब रह गई उसकी वह स्थान जहां से चला तो और जोर से दौड़ा और अंत में जब कुछ फुट रह गया केवल, इतने में सूर्य डूब ही रहा था। तो उसने सोचा कि अब सूर्य डूब रहा तो उतनी दूर और रह गया, आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं से वो गिर गया और गिर करके हाथ फैला करके उस पॉइंट को, गोल को छू लिया उसने। किस गोल को? जहां से चला था। लेकिन जब छूया ना, दिन भर का थका मांदा, भूखा प्यासा, और उस संताप से जो वो गिरा धड़ाम दे और गोल पर हाथ रखा, वहीं राम नाम सत्य हो गया। जब राम नाम सत्य हो गया तो टॉलस्टॉय लिखता है, हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए मैनकाइंड। मनुष्य के लिए कितनी भूमि की जरूरत है? कहा जितने में वो गिरा था उतने में वहीं पर कब्र खोद करके दफना दिया गया। दिन भर दौड़ना उसका बेकार रहा। अब टॉलस्टॉय के यहां तो मुर्दे गाड़े जाते हैं, इसलिए उसके लिए तो उतनी भूमि की आवश्यकता थी। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा उतनी भूमि की जरूरत नहीं है। उतनी भूमि में तो हमारे हजारों आदमी फूके जाते हैं, अस्पताल में जाकर देखिए। उतनी भूमि में हजारों लोग फूके जा रहे हैं, बरसों से फूके जा रहे हैं। यार उतनी भूमि की भी जरूरत नहीं भले आदमियों, किस लिए तुम दौड़ लगा रहे हो? हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए मैनकाइंड, ये स्टोरी का शीर्षक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप जहां से चले हैं, जहां से चले हैं, यदि लौट करके अपने आप को वहीं पहुंचा दें जहां से गिरे हैं, चले हैं नहीं बल्कि गिरे हैं, जहां से गिरे हैं, यदि लौट करके आप वहीं पहुंच जाएं, वहीं चढ़ जाएं, चढ़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा आरुक्षो, चढ़ने की इच्छा रखने वाला। ये योग मार्ग जो है वो चढ़ाई का मार्ग है। और ये आप लोग जानते हो हिमालय पर चढ़ने में कितनी मेहनत है और खड्डे में छलांग लगाने में कितना आराम है ना? है तो यदि आपको छलांग लगाना हो खड्डे में, किसी भी प्रकार के परिश्रम के बिना
आप छलांग लगाकर खड्डे में गिर सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा? खड्डे में गिरने के बाद जो दशा होगी वो तो आप जानते हो। लेकिन जब चढ़ने लगेंगे आप ऊपर तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चढ़ करके जब आप टॉप पर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? आप सोचिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान का यह संदेश है, आरुक्षो मुने योगम। जो मननशील व्यक्ति ऊपर चढ़ने की अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने का अभिक्षु है, जिज्ञासु है, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते। भगवान ने कहा फिर उसे कर्म करना है कि बिना कर्म के तुम चढ़ नहीं सकते। और जब चढ़ गए, वहां पहुंच गए तो योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारण मुच्यते। और जब तुम वहां पहुंच गए फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो आना जाना समाप्त, फिर तो सारे क्रियाकलाप समाप्त, फिर तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्ट मानवा आत्मनिएव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। फिर वहां तो शमः कारण मुच्यते। फिर उस अवस्था में तुम्हें शम की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। और समाधि को प्राप्त हुआ व्यक्ति आनंद के समुद्र में विहार करता है, वह अनुभव करता है आनंदात् खलिमान् भूतानि जहन्ते आनंदात् जातानि जीवन्ति। ये सारी सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद से जीवित है, आनंद में ही इसका लय हो जाएगा, आनंद के सिवा कुछ नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेद कुतश्चन। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग भी चढ़ने के लिए इच्छा तो कीजिए पहले। ये घबराइए नहीं कि एक जन्म में चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा घबराने वाली बात नहीं। ऐसे जन्म अनेक सिराने, पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं, अब तक जब नहीं घबराए भले आदमी, तो अभी क्यों घबरा रहे हो कि मैं पहुंच जाऊंगा इसी जन्म में कि नहीं, हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे कि नहीं। ऐसे लोग घबराते हैं, हमें जल्दी पहुंचा दो। वहां कहां पहुंचा दे भाई? चढ़ना चढ़ना तुम्हें है, करना तुम्हें है, बताना मेरा काम है, मैं बता सकता हूं। तुम्हें अपने आप हो। इसलिए भगवान के इस संदेश को हृदय में धारण कीजिए। आरुक्षो हो मुनेर योगम कर्म कानून। जो चढ़ने के इच्छुक हैं, चढ़ने के, चलने के नहीं, चढ़ने के, आरुक्षो कहा है यहां पर। जो चढ़ने के इच्छुक हैं उनको उन कर्मों का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्मों का आश्रय लिए कोई चढ़ नहीं सकता। कर्म त्याग से चढ़ा नहीं जाता, कर्म त्याग से चढ़ा नहीं जाता, कर्म के अवलंबन से चढ़ा जाता है। आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं और आप कहें मैं तो यही बैठ जाऊंगा, तो आप हिमालय पहुंच जाएंगे क्या? नहीं नहीं, चल करके पहुंचेंगे आप। भगवान कहते हैं जो चढ़ने का अभिलाषी है उसे कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। और कहा कर्म छोड़ना कब है? कहा छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। क्या समझे? जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाता, छूट जाते हैं। वेद में बताया गया कि जैसे जब सांप की केचुल पक जाती है तो अपने आप छूट जाती है वो, जिसमें फूल लगता है सफेद सफेद। कहा जब उसकी वो पोड़ी जिसे कहते हैं वो जो पक जाती है, सरकंडा पक जाता है, तो अपने आप वो सीख निकल आती है उससे बाहर। और यदि कच्चा हो तब निकालो तो फिर टूट जाएगी, नहीं निकलेगी। तो जैसे पके हुए सरकंडे से उसकी सीख बाहर निकल आती है, ये सीख जो लगी हुई है तो सरकंडे की है, उससे निकली हुई है। तो जैसे पके हुए सरकंडे से सीख अपने आप बाहर निकल आती है, ऐसे वेद ने बताया, उपनिषद ने बताया कि पके हुए योग की समाधि अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति की आत्मा अपने आप ऊर्ध्वमुखी होकर ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जब तक पकी नहीं है तब तक तो साधन करना पड़ेगा। और किस प्रकार के कर्मों से आप ऊपर चढ़ेंगे, जिसके लिए भगवान ने निर्देश दिया,
आरुक्षो हो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। तो किस प्रकार का कर्म कारण बताया गया है जिससे योगी ऊपर चढ़े, योग की अवस्था को प्राप्त करे। यही कर्म जो रात दिन अपन करते हैं? बोले नहीं, ये कर्म नहीं। कहा तो फिर वो कौन सा कर्म है? कहा उस कर्म को भगवान ने कहा कल बताना, आज बहुत देर हो गई है। अब प्रार्थना कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।